हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर जर्नल का, ठीक है, क्लास 11th। और ये क्वेश्चन मैंने लिया है टीएस ग्रेवाल 24-25 एडिशन से। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा गाइस पेज नंबर 8.57 पर। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या बोला है। जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स ऑन 31 मार्च 24। ठीक है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन सारे ट्रांजेक्शन्स की जो ट्रांजेक्शन्स हमें दे रखे हैं। देखो सबसे पहला है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹10,000। देखो जिससे हम इंटरेस्ट मांगते हैं ना, इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है बट उस व्यक्ति ने हमें वापस इंटरेस्ट दिया नहीं है अभी तक। हमारी इनकम अक्रू हो चुकी है। हम अकाउंटिंग किस बेसिस पे करते हैं? हम अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। तो जब भी आपकी इनकम अक्रू हो चुकी है तो आपको उसको बुक करनी पड़ेगी, भले ही वो इनकम रिसीव नहीं हुई है। तो हमें क्या करना है? इनकम रिसीव नहीं है तो भी बुक करें। इनकम को क्या किया जाता है? क्रेडिट। क्रेडिट ऑल इनकम्स इन गेन्स, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स इन गेन्स। तो हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट हमारी इनकम है तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट नहीं मिला है अभी हमें। हमने इनकम बुक तो कर ली है बट ये इनकम अभी हमें मिली नहीं है। इनकम नहीं मिली है, कोई दिक्कत नहीं। इनकम के मिलने का राइट हमें मिल गया है, हमारा एक एसेट क्रिएट हो गया है। तो हम उस एसेट को डेबिट करेंगे। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, दिस इज अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। 10,000 इंटरेस्ट अक्रू हो गया। ठीक है, अब देखो इसका ट्रीटमेंट आगे क्या होता है ये भी सिखाता हूँ। एक्रूड इंटरेस्ट जाएगा बैलेंस शीट में, क्या बन के? एसेट बन के। ठीक है, इट इज एसेट तो इट विल गो टू बैलेंस शीट। और ये जो इंटरेस्ट हमने बुक किया है, ये इंटरेस्ट हमारा इनकम है या गेन है, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, इस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इनकम बुक कर ली और इनकम नहीं मिली तो एसेट क्रिएट हो गया, तो एसेट भी हमने बुक कर लिया। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट accrued but not received, being interest accrued but not received। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन। देखो नेक्स्ट देखते हैं। सैलरीज ड्यू टू स्टाफ। देखो स्टाफ की सैलरी ड्यू है, मतलब ड्यू है इसका मतलब अभी तो हमने पे नहीं करी है। हमें क्या करना है? सैलरी पे करनी है बट अभी हम पे नहीं कर पाए। सैलरीज हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस को क्या किया जाता है? डेबिट। कैसे? रूल क्या लगता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट का रूल है, सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है हमारा। तो हम एंट्री करेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज़। और सैलरी अभी दी नहीं है, इसका मतलब सैलरी हमारा अब लाइबिलिटी बन चुका है। जो हमें सैलरी देनी है स्टाफ को, अब वो हमारी लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट 50,000 हमने सैलरी को लाइब्रेरी मान के बुक कर लिया। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग सैलरीज आउटस्टैंडिंग। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 50,000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। देखो अब यहाँ पे जो हमने रेंट पे किया ना, जितना भी हमने रेंट पे किया उसमें से 5,000, सॉरी 5,000 हमारा जो रेंट है वो नेक्स्ट ईयर का है, मतलब ये एडवांस रेंट पे किया। देखो इसमें क्या होता है नॉर्मली, मैं आपको पहले वाली एंट्री बताता हूँ कि पहले हमने पे करते समय क्या एंट्री करी होगी, और अब हम इसको प्रीपेड बनाने के लिए क्या करेंगे। प्रीपेड रेंट है तो देखो जब हमने रेंट पे किया होगा तब हमने रेंट को एक्सपेंस मान के डेबिट कर दिया होगा। हमने एंट्री करी होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सपोज मान लो हमने रेंट पे किया था 25,000, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। 25,000 हमने रेंट पे किया। अब इस 25 में से 5,000 का जो रेंट है वो हमारा एडवांस है। एडवांस रेंट है मतलब हमने प्रीपेड रेंट है, हमने पहले दे दिया। नेक्स्ट ईयर का रेंट अभी दे दिया, तो हमें उसे प्रीपेड बनाना पड़ेगा। प्रीपेड रेंट हमारा एसेट होता है क्योंकि हमने पहले से दे दिया, हम उससे वापस ले सकते हैं, हमारा राइट है। राइट है मतलब वो हमारा एसेट है। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, एसेट को डेबिट करेंगे। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 5,000। ठीक है, टू रेंट अकाउंट, रेंट को क्रेडिट कर देंगे। देखो यहाँ पे जो हमने रेंट डेबिट किया ना, इस रेंट में से, इसी रेंट में से 5,000 हमने वापस क्रेडिट कर दिया क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है। तो 5,000 रेंट को क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे लिख देंगे टू रेंट अकाउंट 5,000। जो हमें इस क्वेश्चन में एंट्री एक्चुअल में करनी है वो सेकंड वाली एंट्री है दोस्तों। ठीक है, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग रेंट पेड इन एडवांस एज अ प्रीपेड, पेड इन एडवांस। ये हम नरेशन में लिख देंगे
तो नरेशन, तो हमें ये वाली एंट्री करनी है दोस्तों, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताई आपको फर्स्ट एंट्री। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें क्या बोला है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, ठीक है, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹1,00,000, हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। फर्नीचर का कॉस्ट कितना है, 1,00,000, तो देखो 1,00,000 पे 10% डेप्रिसिएशन कितना होगा, 10,000 रुपीज़। कैसे निकालेंगे, सिंपल है, 1,00,000 इंटू 10/100 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया डेप्रिसिएशन, हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, इससे हमारी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, वो हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस, इट हैज़ टू बी डेबिटेड। हम एंट्री, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये एक्सपेंस मान के हम डेबिट कर देंगे 10,000 रुपीज़। फिर लिखेंगे यहाँ पे, इसकी वजह से हमारा फर्नीचर का वैल्यू कम हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट 10,000 रुपीज़। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फर्नीचर, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फर्नीचर। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई डेप्रिसिएशन की। हर समय डेप्रिसिएशन की एंट्री इसी तरीके से होगी, हमारे जितने भी एसेट्स हैं उन सभी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन की एंट्री इसी तरह से होती है। डेप्रिसिएशन को डेबिट किया जाता है और एसेट को क्रेडिट कर दिया जाता है, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है। रूल क्या लगता है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो रूल क्या लगता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल लगता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। गुड्स यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, सेल प्राइस 5,000, कॉस्ट 4,000। देखो, हमने कुछ गुड्स खरीदे थे, मान लो हमने टिम्बर खरीदा था, हम टिम्बर मर्चेंट है, मान लो हमने टिम्बर खरीदा था, हमने टिम्बर खरीदा था टिम्बर बेचने के लिए। ठीक है गाइस, अब हमने क्या किया, वो जो टिम्बर था वो हमारे ही फर्नीचर, हमारे बिजनेस में ही फर्नीचर बनाने के काम में ले लिया। देखो, जब हमने टिम्बर परचेज किया था तो परचेजेज अकाउंट डेबिट किया था, क्योंकि टिम्बर हमारा गुड्स था, हमने एंट्री करी थी परचेजेज अकाउंट डेबिट, वो गुड्स मान के हमने डेबिट कर दी थी, परचेज हमारा खर्चा है उसको डेबिट कर दिया। टू कैश अकाउंट, हमने टिम्बर कितने में खरीदा था, हमने टिम्बर खरीदा था 4,000 रुपीज़ में। अगर हम उस टिम्बर को बेच देते, ठीक है, तो हम उसको 5,000 रुपीज़ में बेच देते, बट हमने क्या किया, ये जो परचेज किया था टिम्बर, ये टिम्बर हमने अपने खुद के यूज़ में ले लिया। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये टिम्बर हमारे ही बिजनेस यूज में ले रहे हैं। ठीक है, हम इसका फर्नीचर बना रहे हैं, फर्नीचर हमारा एसेट है, तो देखो फर्नीचर को हम क्या कर देंगे, डेबिट। हम यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने परचेज को डेबिट किया था, जो हमने टिम्बर खरीदा वो हमने एक्सपेंस मान के खरीदा था, बट अब वो एक्सपेंस नहीं है, अब वो हमारा एसेट बन चुका है, तो एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है, तो हम परचेज को वापस क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे टू परचेजेज अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू परचेजेज अकाउंट, और यह जो अमाउंट आएगा वो कॉस्ट आएगा, क्योंकि हमने इसको बेचा नहीं, इट विल नॉट बी बुक्ड एट सेल प्राइस, इट विल बी बुक्ड एट कॉस्ट प्राइस, वो हमारा कॉस्ट प्राइस है, हमने उसको बेचा नहीं है। ठीक है, तो हम कॉस्ट प्राइस पे बुक करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग फर्नीचर मेड बाय गुड्स परचेज्ड, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बीइंग फर्नीचर मेड बाय गुड्स परचेज्ड, जो हमने गुड्स परचेज किया था, टिम्बर में परचेज किया था, हमने उसका फर्नीचर बना लिया। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं हम लोग। रिसीव्ड कमीशन 20,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। देखो, हमने कमीशन रिसीव किया चेक से, 20,000 का कमीशन आया, इसमें से आधा कमीशन हमारा क्या है, एडवांस है। एडवांस मतलब अभी तक हमने वो काम पूरा करके नहीं दिया है, पार्टी ने हमें आधा पहले ही दे दिया, तो आधा कमीशन तो हमारी इनकम बन चुका है और आधा कमीशन हमारा एडवांस है। तो देखो, इसमें मैं आपको दो एंट्रीज करके बताता हूँ, आप चाहें तो सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। कैसे, देखो, पहली बात तो चेक आया है, बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं हम लोग सीधा, चेक रिसीव हो गया हमें। ठीक है, हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, 20,000, ये बैंक डेबिट हो गया। अब हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू कमीशन, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया टू कमीशन अकाउंट, कमीशन हमारी इनकम है। ठीक है, हमने कमीशन अकाउंट को इनकम माना और इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया, रूल क्या लगता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स इन गेन्स। ठीक है, बैंक अकाउंट को डेबिट किया बिकॉज बैंक विल इज अ रिसीवर, हमें चेक मिला, हम चेक बैंक में डिपॉजिट कराएंगे, बैंक हमारे चेक के अमाउंट को रिसीव करेगा पार्टी के अकाउंट में से, और हमारे अकाउंट में रिसीव करके हमारे अकाउंट में डाल देगा, तो बैंक हमारे लिए रिसीवर है, बैंक इज अ पार्टी, इट्स अ नेचुरल पर्सन, इट्स अ आर्टिफिशियल पर्सन, और डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे रूल लगेगा बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर का रूल है, और कमीशन हमारी इनकम है, तो क्रेडिट और इनकम्स इन गेन्स। ठीक है, ये रूल लग गया। अब देखो, ये जो कमीशन मिला ना दोस्तों, ये कमीशन, इसमें से आधा एडवांस है, मतलब आधा हमें
हमारी कमाई हो चुकी है और आधा हमारा एडवांस है, मतलब हम लोगों को इसे क्या करना पड़ेगा, आधे एडवांस बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कमीशन को, आधे कमीशन को डेबिट कर देंगे वापस। देखो अगर पूरा कमीशन आपने क्रेडिट कर दिया है यहाँ पे, तो इसका मतलब इनकम बुक कर लिया आपने, बट ये पूरा कमीशन हमारी इनकम नहीं है, इसमें से आधा ही हमारी इनकम है, आधा हमें एडवांस मिला है। तो कमीशन को वापस डेबिट करेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे, टू एडवांस कमीशन अकाउंट। कमीशन जब तक हमने सामने पार्टी का काम पूरा नहीं कर दिया है, तब तक ये आधा कमीशन हमारे लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्रिएट करी हमने, ये आधा कमीशन लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि अभी तक हमने पार्टी के लिए काम पूरा करके नहीं दिया है। हम काम पूरा करके देंगे तभी हमें हमारी इनकम मानी जाएगी। तो जो आधा कमीशन हमें एडवांस के फॉर्म में मिला था, हमने उसको डेबिट कर दिया, इनकम नहीं माना, और एडवांस कमीशन नाम से एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, एडवांस कमीशन। मान लो पार्टी ने बोल दिया कि हमें आपसे काम नहीं करवाना, तो हमें ये एडवांस कमीशन लौटाना पड़ेगा। अगर ये लौटाना पड़ेगा तो ये हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिल रहा है, ओनर को। ठीक है, ओनर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, ये पार्टनरशिप के केस में ऐसा होता है। अभी हम 11th में जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप की है। नॉर्मली पार्टनरशिप के केस में ऐसा होता है, हम इंटरेस्ट अलाउ करते हैं। इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, इंटरेस्ट खर्चा है। तो इंटरेस्ट को क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट को हम डेबिट कर देंगे, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, 8,000 रुपीज। और ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, ये हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, हम ओनर की जो कैपिटल है उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट हम कैश में पे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अलाउ कर रहे हैं। वी आर नॉट पेड इन कैश, ऐसा नहीं बोला कि हमने कैश में पे किया, सिर्फ हमने अलाउ किया है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करके छोड़ देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यहाँ लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, यहाँ पे लिख देंगे बीइंग आईयूसी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया 1500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों चार्ज किया जाता है, ओनर ने जो पैसा विड्रॉ किया उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अच्छा, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने चार्ज किया वो हमारी इनकम है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म की इनकम है, फर्म चार्ज कर रही है। तो इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट, यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, हमने इनकम को चार्ज कर लिया 1500। ठीक है, अब यहाँ पे डेबिट करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। वैसे हम कैपिटल अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल में से हम इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं ओनर की, पर हम पहले ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1500। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज हो गया ड्राइंग्स में से, मतलब ड्राइंग्स को हमने डेबिट कर दिया और इंटरेस्ट को हमारी इनकम मान के क्रेडिट कर दिया। बाद में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में इंटरेस्ट, ये जो ड्राइंग्स है ना, ये ड्राइंग्स कैपिटल के साथ एडजस्ट हो जाएगी, तो अपने आप कैपिटल कम हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज कर लिया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आके ये सारे ट्रांजेक्शन पूरे हो जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आई बिलीव यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।